नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा नंबर लाने वाला कोई कैंडिडेट फेल हो जाए और उससे कम नंबर लाने वाला पास? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही ऐतिहासिक फैसले को समझने वाले हैं जिसने ठीक इसी सवाल का जवाब दिया और प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरिट और आरक्षण के नियमों को एक नई दिशा दी है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? लेकिन ये कोई काल्पनिक पहेली नहीं है। ये वो असल मामला है जो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जिस पर एक बहुत बड़ा फैसला आया। तो सवाल वही का वही है, ज्यादा नंबर फिर भी सिलेक्शन से बाहर। चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे ज्यादा काबिलियत रखने वाला एक उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में पीछे रह गया। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या उदाहरण नहीं है, ये बिल्कुल असली आंकड़े हैं राजस्थान में हुई एक परीक्षा के। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। आरक्षित श्रेणियों की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से कहीं ज्यादा चली गई। सोचिए, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी 196 नंबर, जबकि एससी के लिए 202 और ओबीसी के लिए तो 230 नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ था। अगर कोई जनरल कैंडिडेट 196 नंबर लाता तो वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाता, लेकिन एक आरक्षित श्रेणी का कैंडिडेट 200 या 220 नंबर लाकर भी फेल हो जाता। इसी बात ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया जो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो आखिर एक ही परीक्षा में ये दो अलग अलग कट ऑफ का चक्कर क्या था? आइए अब उस असली मामले की तह तक चलते हैं जिसने इस पूरे देश में एक बड़ी कानूनी बहस छेड़ दी। ये पूरा मामला शुरू हुआ राजस्थान हाईकोर्ट की जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 की भर्ती से। अगस्त 2022 में परीक्षा की घोषणा हुई और मई 2023 में जब लिखित परीक्षा के नतीजे आए तो हंगामा खड़ा हो गया। ये मामला आखिरकार 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही शांत हुआ। और ये कोई छोटी-मोटी भर्ती नहीं थी। कुल 2756 पद थे जिनके लिए हजारों उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इस परीक्षा का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। इसके 2 चरण थे। पहला था 300 नंबर का एक रिटन टेस्ट जो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट था, मतलब इसका काम सिर्फ भीड़ में से कुछ सीरियस कैंडिडेट्स को छांटना था। इसे पास करने वालों को ही दूसरे और फाइनल स्टेज यानी 100 नंबर के टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाना था, और सारा पेंच यहीं फंसा हुआ था। तो बस यही स्क्रीनिंग वर्सेस फाइनल सिलेक्शन, सारी कानूनी लड़ाई इसी एक बात पर आकर टिक गई, जहां नियमों की 2 बिल्कुल अलग-अलग व्याख्याएं आमने सामने खड़ी थीं। तो एक तरफ थे कैंडिडेट्स। उनका कहना था कि जब हमारे नंबर जनरल कट ऑफ से ज्यादा हैं तो हमें हमारी मेरिट के हिसाब से ओपन या अनरिजर्व लिस्ट में जगह मिलनी चाहिए। वहीं परीक्षा कराने वाले एडमिनिस्ट्रेशन की दलील थी कि ये माइग्रेशन सिर्फ फाइनल सिलेक्शन में होता है, स्क्रीनिंग स्टेज पर नहीं। उन्होंने दोहरे लाभ या डबल बेनिफिट का तर्क दिया कि इससे आरक्षित उम्मीदवारों को गलत फायदा मिलेगा। तो सवाल ये था कि कौन सही था, कैंडिडेट्स या एडमिनिस्ट्रेशन? इस पेचीदा मामले का जवाब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क फैसले में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरे मुद्दे की आत्मा बन गई। कहा गया कि आरक्षण एक फर्श है, छत नहीं। मतलब आरक्षण एक न्यूनतम गारंटी है जो सहारा देती है। ये कोई ऐसी छत नहीं है जो किसी की काबिलियत को एक सीमा में बांध दे। कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात साफ की। जिसे जनरल या ओपन कैटेगरी कहा जाता है वो असल में क्या है? वो किसी खास वर्ग के लिए रिजर्व नहीं है। इसका सीधा मतलब है सबके लिए खुला। इसमें कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अपनी मेहनत और मेरिट के दम पर जगह बना सकता है। और वो डबल बेनिफिट वाली दलील का क्या हुआ? कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। क्यों? लॉजिक बिल्कुल सीधा था। जब इन कैंडिडेट्स ने ज्यादा नंबर लाने के लिए उम्र या मार्क्स की कोई छूट ली ही नहीं, तो फिर दोहरे लाभ का सवाल ही कहां से आया? वो तो अपनी शुद्ध मेहनत से आगे आए हैं। तो इस पूरे फैसले के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, आरक्षण काबिलियत को सजा देने के लिए नहीं बल्कि सहारा देने के लिए है। दूसरा, स्क्रीनिंग परीक्षा एक खुला मैदान है जहां सिर्फ परफॉर्मेंस मायने रखती है। और तीसरा, किसी मेधावी छात्र को जबरदस्ती उसके कोटे में सीमित करना एक तरह का उल्टा भेदभाव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से मेरिट और आरक्षण के तराजू को बैलेंस कर दिया है। लेकिन इसका जमीन पर देश के करोड़ों स्टूडेंट्स और उम्मीदवारों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब ये समझते हैं। देखिए, इस फैसले का असर बहुत दूर तक जाएगा। ये उस धारणा को तोड़ता है कि आरक्षित उम्मीदवार मेधावी नहीं होते।
ये हर छात्र को सिर्फ अपनी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं बल्कि सबसे ऊंचा रैंक लाने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे बड़ी बात, ये आरक्षण व्यवस्था को और मजबूत बनाता है, क्योंकि जब मेधावी छात्र ओपन कैटेगरी में अपनी जगह बना लेंगे तो आरक्षित सीटें उन लोगों के लिए बची रहेंगी जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। हाँ, एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, कोर्ट ने आरक्षण को खत्म नहीं किया है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा प्रभावी बनाया है ताकि उसका लाभ सही लोगों तक पहुंचे। संवैधानिक प्रावधान अपनी जगह पर कायम है। तो आखिर में वही बड़ा सवाल कि ये फैसला व्यक्तिगत योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन कैसे साधता है। शायद यह हमें यही बताता है कि मेरिट का सम्मान करना और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का बराबर मौका देना, ये दो अलग अलग रास्ते नहीं बल्कि एक ही मंजिल के दो पहलू हैं।